हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील सर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स का। मैंने ऑलरेडी इसका एक वीडियो बना रखा है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं, कभी कभी मैसेज डालते हैं कि वीडियो शायद समझ में ना आया हो। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे वीडियो में आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिसे आप सब जानते हैं लिंकेज के नाम पे। फिलहाल ये लिंकेज क्या होता है, कैसे होता है, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन मैं इतना वादा आपसे जरूर करूंगा बेटा कि ये पूरा वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको जरा सा भी डाउट नहीं आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। करना सिर्फ इतना ही है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहला, जब आप लिंकेज की बात करते हो तो एक साइंटिस्ट का नाम हमेशा सामने आता है, थॉमस हंट मॉर्गन। सो थॉमस हंट मॉर्गन इज नन अदर देन फादर ऑफ लिंकेज, or instead of saying father of linkage, I can say that he is father of cytogenetics. इन्होंने सबसे ज्यादा काम किस पे किया, तो हम कहते हैं फ्रूट फ्लाइज पे काम किया। कौन से फ्रूट फ्लाइज, तो हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। और दिस एक्सपेरिमेंट एक्चुअली वाज डन टू परफॉर्म एंड टू प्रूव क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियरी में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। जहां पे आप जाइगोट के बारे में बात करते हो, गैमेट्स के बारे में बात करते हो, कैसे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, इनहेरिटेंस की बात करते हो। लेकिन यहाँ पर हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे बेटा सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड पे, जिसको हम कहते हैं लिंकेज। लिंकेज किसने दिया? थॉमस हंट मॉर्गन। फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ड्रोसोफिला है। नेक्स्ट पार्ट की जब भी आप बात करोगे बेटा, ड्रोसोफिला को ही क्यों यूज किया गया? अब आप बोलोगे सर इतने सारे कीड़े हैं, इतने सारे इंसेक्ट हैं, सिर्फ ड्रोसोफिला को ही क्यों लिया गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए? कुछ और भी तो ले सकते थे। अब क्यों वो लिया गया, उसका रीजन है। पहली बात ये, दे कैन बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। इसको ग्रो करने के लिए ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप का जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप बनाना का पल्प बना देते हो तो उस पल्प के ऊपर भी ढेर सारे जो है ड्रोसोफिला आके बैठ जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इनका शॉर्ट जनरेशन टाइम है, मतलब इनका लाइफ साइकिल सिर्फ 12 to 14 डेज का है। विद इन 12 to 14 डेज ये जो है नेक्स्ट जनरेशन को ला सकते हैं बेटा। मतलब इतना इजी और इतना फास्ट तो कोई और इंसेक्ट देगा ही नहीं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रीडिंग जो है इसकी आप थ्रू आउट द ईयर कर सकते हो। मतलब इसमें कोई पीरियड नहीं है कि ये रेनी सीजन में रिप्रोड्यूस करेगा या समर में या विंटर में। थ्रू आउट द ईयर आप इसे रिप्रोड्यूस करा सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए जितने ज्यादा ड्रोसोफिलास बनेंगे उतना बेटर है। पर मेटिंग पे दे कैन प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनीज। मींस जो यंग वंस को बर्थ देंगे बहुत ज्यादा होंगे। इनफैक्ट ये एग ले करेंगे बिकॉज दे बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा। मेल और फीमेल फ्लाइज आर इजली डिस्टिंग्विशेबल। आप देखकर पहचान सकते हो कि ये मेल है, ये फीमेल है। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, वो ये है कि मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। आप कोई भी ड्रोसोफिला को देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये ड्रोसोफिला जो है बड़ा है तो ये फीमेल है, ये छोटा है, ये मेल है। मेल का साइज हमेशा छोटा है, फीमेल का साइज हमेशा बड़ा है। एंड इट हैज मेनी हेरिडिटरी वेरिएशंस। जब आप इसको रिप्रोड्यूस करवाते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो इनमें बहुत सारे आपको वेरिएशंस देखने मिलते हैं। और खास बात ये, वो वेरिएशंस नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे उसके ऊपर हमें स्टडी करने को इजीली मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कोई बड़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत नहीं है। इवन अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप दीज वेरिएशंस कैन बी सीन। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इस ड्रोसोफिला का आई कलर क्या है? रेड। और वहीं पे बगल वाले का आई कलर देख लो क्या है? व्हाइट। सो इट इज वेरी इजिली ऑब्जर्वेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा पता है? जितने भी मेल होंगे, मेल दे ऑल आर XY। जितने भी फीमेल होंगे दे ऑल आर XX। तो इससे हमें समझ में आ जाता है। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जो मेल है बेचारा छोटा सा है, जो फीमेल है बड़ी है। इससे आपको समझ में आएगा मेल और फीमेल का डिस्टिंग्विश। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर।
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है कि दो जीन आपस में कितना ज्यादा लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ कितना ट्रेवल करेंगे। सो लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बेटा। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम पे जीन है, यहां पे ले लो ए, ये ले लो बी। यहां पर भी जीन है, मान लो ए, ये ले लो जीन बी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ए और बी के बीच में ये कंडीशन में कैपिटल ए में डिस्टेंस कम है, वहीं पर कैपिटल यहां पे सेकेंड वाले में देखो, जो कैपिटल बी में रिप्रेजेंट कर देता हूं, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। अब डिस्टेंस अगर कम है मतलब ए और बी बहुत पास में है, और अगर वो पास में है तो क्या कहलाएंगे बेटा लोग? लिंक्ड जीन। और ये वो होगा जो ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर। मतलब डिस्टेंस खाली आप देख लो, आपको सब समझ में आएगा। वहीं पे इसमें देखो, ए के ऊपर है, बी नीचे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बड़ा है कि नहीं? तो क्या ये लिंक्ड जीन्स कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। सो वी कैन से दे आर नॉट लिंक्ड। और अगर लिंकेज होगा भी तो परसेंटेज कम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसको आप नेक्स्ट जनरेशन में भेज नहीं सकते। अब आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चले। यहां पर देखो, ए और बी डिस्टेंस पास पास में है। इसको देखो, ए और बी डिस्टेंस दूर दूर है। ये बहुत पास है तो मैं कह दूंगा लिंक्ड है, ये बहुत दूर है तो मैं कह सकता हूं नॉट लिंक्ड, या तो लिंकेज का परसेंटेज इनके बीच में कम है, लूजली लिंक्ड। और ये क्या कहलाएंगे? टाइटली लिंक्ड। जो टाइटली लिंक्ड है उसमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम होंगे, जो लूजली लिंक्ड है उनमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। लूज लिंक्ड, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, मतलब वेरिएशन भी ज्यादा आएगा बेटा। वहीं पे जो लिंक्ड है एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे तो इनमें वेरिएशन कम हो जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको समझना है। जितना पास में होगा उतना कम क्रॉसिंग ओवर होगा, उतना ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, वेरिएशन कम है। जितना दूरियां बढ़ेगी उतना ही ज्यादा लिंकेज कम हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा और वेरिएशंस भी बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आ जाए। एज यू कैन सी है, अब हम मॉर्गन ने, बिकॉज मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है और मॉर्गन जो है फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स है। मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी सेक्स लिंक्ड जीन। सवाल ये उठता है बेटा, यहां पे एक वर्ड आया, वर्ड कौन सा है? डाइहाइब्रिड। जैसे ही हमने कहा डाइहाइब्रिड क्रॉस तो हमारे दिमाग में तो सिर्फ मेंडल बाबा घूमते हैं, और मेंडल के हिसाब से डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या था? 9:3:3:1। अगर ये जो है पूरी तरह से आ जाता है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मेंडल का रूल फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो कर रहा है। लेकिन जब मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया ना, तो मॉर्गन को 9:3:3:1 का रेशियो नहीं मिला। दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ लिंकेज। पहला क्रॉस क्या है? एक येलो बॉडी, व्हाइट आइड फीमेल ले लो, येलो कलर की बॉडी है, ये देख लो सफेद कलर की आंख है, आप ले लो इसको। और दूसरे में क्या लोगे? ब्राउन बॉडी, रेड आई मेल ले लो, तो ये बॉडी देखो ब्राउन है और आंखें क्या है? रेड है। तो बेसिकली ये क्या हो गई? फीमेल। ये क्या हो गया? मेल। आप इनको लेकर के क्रॉस करो तो यहां पर आपको ये कॉमन मिल जाएगा, YYWW। इसमें दो ऑप्शन है, वाइल्ड टाइप या फिर सब प्लस प्लस। ये एक क्रॉस मेंडल ने किया। दूसरा क्रॉस क्या किया? व्हाइट आई मिनिएचर विंग्स, मतलब विंग्स उसके छोटे हैं। तो ये देखो सफेद रंग की आंख है, विंग्स उसके छोटे हैं, दैट इज WWMM। और दूसरा क्रॉस रेड आइड विथ लार्ज विंग्स, ये लाल रंग की इसकी आंख और इसके बड़े पंख, वाइल्ड टाइप इनटू दिस। जब उन्होंने क्रॉस किया तो क्या मिला? एक्सपेक्टेशन तो वही था, क्या कि रेशियो मिले 9:3:3:1, लेकिन ये रेशियो मिला नहीं। अब यहां पर एक टेबल जो आता है, वहां पे
पेरेंटल के बारे में बताते हैं, पेरेंटल के साथ साथ कुछ परसेंटेज दे देते हैं, फिर रिकॉम्बिनेंट का कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये परसेंटेज आया कहां से। अब मैं एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूं जो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है। अब ये जब आप क्रॉस कर लेते हो ना बेटा, ये क्रॉस करने के बाद मान लो आपको 1600 एग्स मिले। अब वो 1600 एग्स को अगर हम डाइहाइब्रिड के रेशियो के हिसाब से चले तो वो 9331 में हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो 1600 इसमें नहीं बटता है तो बेसिकली वो क्या फॉलो कर रहा है, ये वाला पैटर्न। मतलब मान लो 1600 में से अगर मैं कह देता हूं सिर्फ जो है 160 पेरेंटल रहे और जो बच गया वो रिकॉम्बिनेंट चले गए, और अगर 1600 में से 160 पेरेंटल रहे तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो इट विल बी 160 बाय 1600 इंटू 100। तो ये आपने काट दिया, ये काट दिया, तो 10%। तो इसीलिए आप कहते हो कि 1600 में से सिर्फ 160 पेरेंटल 10%, बचा कितना बेटा 90% रिकॉम्बिनेंट आ गए। अब अगर ये परसेंटेज पेरेंटल तुमको कम मिल रहा है, रिकॉम्बिनेंट और वेरिएशन ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि यहां पर जीन के बीच में दूरियां ज्यादा है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट आपको ज्यादा मिल गए। और अगर यही केस रिवर्स कर दो, मतलब आपको मान लो पेरेंटल मिल गया 90% और जो आपको ये था रिकॉम्बिनेंट आपको मिल गया 10%। अब ऐसे कंडीशन में आप क्या बोलोगे? तो ऐसे में आप 90% मतलब मान लो 160 क्या हो गया रिकॉम्बिनेंट, बचा हुआ क्या कहलाएगा पेरेंटल। अब यहां पर देखो बेटा, अब इस कंडीशन में आप बोलोगे सर अगर पेरेंटल 90% आ रहे हैं मतलब ये हो गया कि जीन्स बहुत पास पास में है। तो यहां पे काउंटिंग दो ही चीज में जा रही है जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो नहीं फॉलो करता। थोड़ा सा आगे देखो, अब मैं यही क्रॉस की बात कर रहा था, देखो आपके सामने आ गया येलो व्हाइट क्रॉस विथ वाइल्ड टाइप। तो इनको F1 जनरेशन में क्या है बेटा, वाइल्ड टाइप येलो व्हाइट। अब जब इन्होंने क्रॉस किया इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस, अब वो क्रॉस कैसे किया, नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, तो उनको क्या मिला, उनको मिला पेरेंटल टाइप कितना 98.7%, रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना मिला 1.3%। इसका मतलब क्या कह सकते हो आप, इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि Y और W बहुत ही ज्यादा लिंक्ड हैं। वहीं पर आप ये देखो बेटा W और M व्हाइट मिनिएचर वाइल्ड टाइप, जब आप क्रॉस किए पेरेंटल कितना मिला 62.8%, रिकॉम्बिनेंट कितना मिला 37.2%। इसका मतलब क्या हो गया, W और M दे आर नॉट लिंक्ड, या तो आप उसे कह सकते हो बेटा लोग कि दे आर लूजली लिंक्ड। इस वजह से हमें रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिलता है। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली एंड F2 रेशियो डेविएटेड फ्रॉम 9331। क्यों डेविएट किया, बिकॉज ऑफ फैक्टर लिंकेज। जीन्स वर लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम, हम कहते हैं X क्रोमोसोम। When two genes are separated on, or when two genes are situated on same chromosome, portion of parental gene combination was much higher than the non-parental. This is called as linkage. जब आपको परसेंटेज पेरेंटल जीनोटाइप का ज्यादा मिलेगा आप कह दोगे ये लिंक्ड है। वहीं जब आपको परसेंटेज नॉन पेरेंटल का, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंटल नहीं है, कम मिला तो आप कह सकते हो दे आर नॉट लिंक्ड। तो इस तरीके से जो है आप लिंकेज को डिफाइन कर सकते हो। फिर आप बोलोगे ये कैसे क्रॉस आया सर, तो ये क्रॉस का बेटा हमें एनसीईआरटी में उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि वाइल्ड व्हाइट टाइप कैसे है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि येलो Y और W आपने डाल दिया तो येलो व्हाइट है, Y प्लस W प्लस आपने डाल दिया तो वाइल्ड टाइप है। अब इसके प्रोबेबिलिटीज कितने बैठते हैं, तो देखो यहाँ पे जब क्रॉस किया गया तो इसको एक साथ यहाँ पे आ गया X और ये वाला दूसरा X यहाँ पे आ गया, तो आपको क्या मिला YW, Y प्लस W प्लस, ये वाला आ गया इधर X, ये Y आ गया यहाँ पर। और इसका जब उन्होंने सेल्फिंग किया, क्योंकि सेल्फिंग करना जरूरी है, और जब सेल्फिंग किया तब उनको ये सारे चार
जो है दिखे प्रोबेबिलिटीज कितने मिले, वाइल्ड टाइप, येलो व्हाइट, वाइल्ड टाइप, येलो व्हाइट, व्हाइट येलो, व्हाइट येलो, व्हाइट येलो, मींस ऑप्शन में 2 ही इनके पास फिनोटाइप दिख रहा था। चलो आगे थोड़ा सा देखते हैं, ये वाला देखिए आप। अब जब मेजर फाइंडिंग क्या हुआ, जब मॉर्गन ने इतने सारे क्रॉसेस कर लिए तो उसने क्या बोला, पहला चीज जीन ऑफ व्हाइट आई एंड येलो बॉडी वर टाइटली लिंक्ड क्योंकि ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन वॉज सीन। दूसरा, जीन ऑफ व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग वेर लूजली लिंक्ड, शोड कितना 37.2% ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो वो आपको यहां पे दिख रहा है, ये देखिए यहां पे रिकॉम्बिनेंट अगर कम है, यहां पर रिकॉम्बिनेंट अगर कम है मतलब ये हो गया कि इनके बीच में लिंकेज कम है। यहां पे रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिला मतलब लिंकेज ज्यादा है। टाइटली लिंक्ड जीन शो लो रिकॉम्बिनेशन, लूज लिंक्ड विल शो हाई रिकॉम्बिनेशन। मतलब लिंकेज का बहुत बेसिक फंडा है, जो जितना पास में है उतना ज्यादा लिंक्ड है उतना ही कम रिकॉम्बिनेंट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद है ये बेटा, एल्फ्रेड स्टोल्टेवेंट यूज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम। तो ये जेनेटिक मैपिंग जो है धीरे धीरे स्टार्ट हुआ एक नए प्रोजेक्ट का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब जो डिस्टेंस है ना बेटा उसको हम सीएम से डिनोट करते हैं। सीएम मतलब सेंटी मॉर्गन, मॉर्गन को रिस्पेक्ट देने के लिए जो है हमें करते हैं। अब यहां पर जैसे जीन्स हैं, मान लीजिए ये पूरे जीन हम कह देते हैं ए बी सी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ए से सी का डिस्टेंस कितना है 17%, ए से बी का डिस्टेंस कितना है हम कहते हैं 8%, और बी से सी का डिस्टेंस कितना है 9%। तो आप इस डायग्राम को देख के आप ये कह सकते हो 1%। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड बच्चा लोग लिंकेज इन इजी वे। आई होप आपके डाउट्स को मैंने इसमें क्लियर कर दिया होगा। जितनी चीजें जरूरत थी सब मैंने लिंकेज का कवर किया। एनसीईआरटी से रिलेटेड ऑल द पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में विद सम न्यू मोर कॉन्सेप्ट, न्यू मोर टॉपिक्स ऑफ लिंकेज। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।